नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपेशिया और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में मैंने पहले ही 2 वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। पहले आते हैं लगाने वाले लोशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, अभी तक रिसर्च प्रूवन सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, मिनॉक्सिडिल लोशन। मिनॉक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर है जिसका काम है हमारे बालों के जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ताकि जो हेयर फॉलिकल्स है उनका ग्रोथ इम्प्रूव हो सके और उनके एनाजेन फेज का ड्यूरेशन बढ़ पाए, ताकि जो मिनिएचराइज्ड हेयर फॉलिकल्स है उनमें फिर से मैच्योर और लॉन्ग हेयर तैयार हो सके। बहुत सारे रिसर्च पेपर और स्टडीज इसके ऊपर अवेलेबल है जो मिनॉक्सिडिल के इफेक्टिवनेस को सपोर्ट करते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में यही देखा है कि कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ में मॉडरेट रिजल्ट आता है और कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि सभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। मतलब किसी को अगर 2 बार करके डेली लगाने के लिए बोला जाए तो वो शायद 1 बार ही लगाते हैं, या किसी किसी दिन 1 बार भी नहीं लगाते हैं। कुछ पेशेंट्स तो कुछ हफ्ते या कुछ महीने यूज़ करने के बाद इसको लगाना ही बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने खुद के प्रैक्टिस में ऐसा ही देखा है कि अर्ली स्टेजेस में अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके ऊपर मिनॉक्सिडिल लोशन का असर अच्छा होता है, और जितना लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है मिनॉक्सिडिल का रिस्पॉन्स उतना ही लेस सेटिस्फाइंग होता है। देखिए, मेल पैटर्न हेयर लॉस में यूजुअली 5% मिनॉक्सिडिल लोशन और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में यूजुअली 2% मिनॉक्सिडिल लोशन यूज होता है। मैं अपने प्रैक्टिस में मेल पैटर्न हेयर लॉस में 0.5 ml 5% मिनॉक्सिडिल दिन में 2 बार करके लगाने के लिए बोलता हूँ, एक बार दोपहर को एक बार रात को। और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में 0.5 ml 2% मिनॉक्सिडिल सिर्फ रात को एक बार करके लगाने के लिए बोलता हूँ। मैं ऐसा ही बोलता हूं कि पूरे स्कैल्प में इसको लगाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहां से हेयर फॉल हो रहा है पर्टिकुलरली वहीं पे लगाया जाए, ताकि 0.5 ml से पूरे हेयर लॉस एरिया को हम कवर कर सकें। लड़कियों में सिर्फ रात को लगाने के लिए बोलता हूं, इसका एक रीज़न है। देखिए, अगर लड़कियों में हम दिन में 2 बार लगाने के लिए बोलेंगे और वो दोपहर को लगाएंगे तो इसका चांसेस रहता है कि थोड़ा सा लोशन ट्रिकल करके उनके गालों तक आ सकते हैं। तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट से यहाँ से हाइपरट्राइकोसिस या दाढ़ी उग सकते हैं। इसीलिए सिर्फ रात को लगाने के लिए बोलता हूँ, ताकि जब वो सोए रहेंगे तब अगर थोड़ा सा ट्रिकल करे भी तो यहाँ से ऐसे ट्रिकल करेगा तो गालों पे आने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए पेशेंट को थोड़ा सा काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, इसके लगाने के तरीके के बारे में और कितना दिन लगाना है, ये सब चीज़ें डिटेल्स में समझाने के बाद वो लोग ट्रीटमेंट करने से ही मना कर देते हैं। लेकिन जो सच है वो सभी को जानना चाहिए और समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इतना तो सभी जानते हैं कि ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप कुछ ड्यूरेशन के लिए इसे लगाएंगे उसके बाद हेयर लॉस परमानेंटली बंद हो जाएगा। लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है कि ये हेयर लॉस को पीछे भी नहीं ढकेलता। मतलब सोचिए, अगर किसी ने 30 साल के उम्र में मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया और 40 साल की उम्र तक इसको कंटिन्यू किया और उसके बाद 40 साल के उम्र में आके इसको छोड़ दिया लगाना, फिर क्या होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि 10 साल लगाने का मतलब है हमने हेयर लॉस को या एलोपेशिया को 10 साल पीछे ढकेल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप 10 साल के बाद मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद करेंगे, तब भी इन 10 सालों में जितने भी हेयर लॉस को ये प्रिवेंट करके रखा था, रोक के रखा था, वो सभी हेयर अगले 6 महीने के अंदर झड़ जाएंगे। मतलब 6 महीने के बाद स्कैल्प का ऐसा हालत होगा जो मिनॉक्सिडिल अगर वो इंसान बिल्कुल भी कभी भी यूज़ नहीं करता तो 40 साल की उम्र में स्कैल्प का जैसा हालत होना चाहिए था वैसा ही। इट साउंड्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बट इट इज़ नॉट, बिकॉज ये पूरे आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना दिन अपने बालों का झड़ना रोक के रखना चाहते हैं। आप अगर ज़िंदगी भर आपके बालों का झड़ना रोक के रखना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करना होगा। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इरिटेंट कॉन्ट्रैक्ट डर्माटाइटिस, यानी जहाँ पे आप इसको लगाएंगे वहाँ पे ईचिंग और स्केलिंग हो सकता है, इससे एलर्जी हो सकता है, और लड़कियों में इससे अनवांटेड एरियाज पे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन नहीं है। मिनॉक्सिडिल लोशन लगाने को काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये लोशन अपने स्कैल्प में बहुत लार्ज एरिया में अप्लाई करने से पहले पैच टेस्टिंग कर लेना ज़रूरी है। अगर पैच टेस्टिंग से पता चलता है कि इससे आपको एलर्जी या इरिटेशन होता है तो आप इसको यूज़ ना करें। लेकिन अगर पैच टेस्ट के बाद पता चलता है कि इससे आपको एलर्जी या इरिटेशन नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
without consulting a dermatologist or without a prescription from a qualified dermatologist आप खुद से दुकान से खरीद के इसे कभी भी यूज़ मत कीजिए। अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आप ट्रीटमेंट कीजिए। कभी भी कोई यूट्यूब वीडियो देख के या कहीं से पढ़ के या किसी और से सुन के खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए है और कुछ नहीं। सो मैं फिर से बोलता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम खाने के दवाई में क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।